हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं जब पत्नी रूठ कर झगड़ा कर कर किसी के बहकावे में आकर अपने मायके चली गई है और वो दूसरों को कहने में आकर दहेज का मुकदमा लगाने की बात करती है, जबकि आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना चाहिए ऐसी स्थिति को, मामले को किस तरह से बनाना चाहिए, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो भी व्यूअर्स नए हैं हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले जो इंपॉर्टेंट कानूनी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ़र्ज़ करिए कि पति पत्नी में कोई विवाद हो जाता है किसी के भड़कावे में आकर, क्योंकि आजकल जो देखा गया है डिस्प्यूट्स जो बढ़ते जा रहे हैं, वो पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं। जो समाज में स्थितियां चल रही हैं, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, उसकी वजह से पति और पत्नी के हस्बैंड वाइफ्स के डिस्प्यूट्स की जो रेशियो है वो काफ़ी बढ़ गया है। उसमें अलग अलग तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं, तो ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी में मुकदमा होता है, लेकिन अगर परिस्थिति इस तरह की है कि वो रूठ के या लड़ के या किसी के बहकावे में मायके चली गई है पत्नी और मुकदमा लगाने की लगातार धमकी दे रही है, या उसके मायके पक्ष वाले लोग फ़ोन करके धमका रहे हैं कि हम मुकदमा कर देंगे, या कोई भी ऐसी बात है, तो उसमें अगर ऐसी स्थिति में आप वाकई रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं, रिश्ता कंटिन्यू करना चाह रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि रिश्ता बन सकता है, बच सकता है, तो आपको सबसे पहले एक इन्फॉर्मेटिव पिटीशन दाखिल करनी है सेक्शन 39 सीआरपीसी के अंतर्गत। क्योंकि जब आपको धमकाया जा रहा है तो हो सकता है वो बढ़ावे और चढ़ावे में आकर आपके खिलाफ मुकदमा भी कायम करा दे। तो जब आप 39 सीआरपीसी सेक्शन के अंतर्गत एक इन्फॉर्मेटिव पिटीशन मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट कर देते हैं, तो वो आपके पास एक ग्राउंड हो जाता है कि आप गलत नहीं हैं। आपको इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि आपके खिलाफ गलत, झूठी, फोर्जरी घटना बता के मुकदमा कायम कराया जा सकता है। आप ऐसी पिटीशन लगाकर उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेके अपने पास उसको सेव कर लें, ताकि अगर समय आवे, मतलब कोई ऐसी दिक्कत आ रही है और वाकई पत्नी पक्ष की तरफ से कोई मुकदमा दहेज का लगाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप ये कॉपी वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं आईयू को, ताकि आपकी कोई मंशा गलत नहीं थी, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने ऑलरेडी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करके रखा हुआ है। अब बात करते हैं कि हमें तो रिश्ता बचाना है, मतलब पति को रिश्ता बचाना है पत्नी की तरफ से, और पत्नी के मायके वालों की तरफ से जबरन जो है झगड़ा आमादा हुआ जा रहा है, एफआईआर कराने को आतुर है। ऐसी स्थिति में आपको सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एप्लीकेशन फाइल करनी है, मुकदमा दाखिल करना है। और अगर मुस्लिम है कोई, मतलब पेयर, अगर मतलब हस्बैंड एंड वाइफ हिंदू हैं तो सेक्शन 9 के तहत, और अगर पेयर मतलब हस्बैंड एंड वाइफ मुस्लिम है तो 281 सेक्शन 281 मोहम्मदन लॉ के तहत मुकदमा लगेगा। इन मुकदमों को कहते हैं बिदाई का मुकदमा, क्योंकि आपसे लड़के चली गई है, मतलब पति से पत्नी लड़के चली गई है, लेकिन पति बेचारा अभी भी रिश्ता बनाना चाहता है, तो वो इन सेक्शन के अंतर्गत जिस भी रिलीजन्स को वो फॉलो करते हैं, तो अगर वो हिंदू हैं, कपल पेयर हिंदू है तो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, अगर पेयर कपल जो है मुस्लिम है तो सेक्शन 281 मोहम्मदन लॉ के अनुसार वो मुकदमा फाइल कर सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट उसमें नोटिस करेगी और अकॉर्डिंगली जजमेंट करेंगे उसमें। अब होता क्या है कि पत्नी ने मुकदमा कर दिया, उसके बाद होता है मीडिएशन। जैसे एफआईआर लॉन्च होती है उसके बाद सीधे चार्जशीट के लिए प्रोसेस नहीं हो जाएगा, उसके बाद होगा मीडिएशन। तो जब मीडिएशन के लिए आपको बुलाया जाएगा और आप इतना होमवर्क करे हुए हैं, आप रिलेशन को बचाना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, और ऑलरेडी आपने सेक्शन 39 सीआरपीसी के लिए एप्लीकेशन, एक इन्फॉर्मेटिव एप्लीकेशन फाइल कर रखी है, जिसकी आपके पास सर्टिफाइड कॉपी हो गई। दूसरा, आपने एक विदाई का मुकदमा ऑलरेडी डाल रखा है कि हम तो भाई बुलाना चाहते हैं। अब आपको क्या होगा, उधर से अगर मुकदमा दर्ज हो गया दहेज का, तो आपको मीटिंग के लिए सबसे पहले बुलाया जाएगा। सबसे पहले जो उसका इनिशिएटिव होता है मुकदमे एफआईआर के बाद, मीटिंग का इनिशिएटिव होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ अगर हो सकता है तो हो जाए, नहीं तो फिर आगे उसका प्रोसीजर होगा। तो जब मीटिंग के लिए आपको आईयू द्वारा बुलाया जाए, थाने के द्वारा बुलाया जाए, तब उस स्थिति में आपको अपने साथ वो जो आपने पिटीशन
सेक्शन 39 सीआरपीसी की फाइल करी थी उसकी सर्टिफाइड कॉपी, और सेक्शन 9 का मुकदमा जो आपने दाखिल किया उसकी कॉपी लेके जाना है और आईओ को बताना है कि सर ऐसा है कि हम तो ऑलरेडी मजिस्ट्रेट को भी इन्फॉर्म कर चुके हैं, ऑलरेडी हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बचे, हमने कोई ऐसी गलती नहीं करी है, ये अगर आज हमारे साथ चलना चाहें हम इनको लेके चले जाएंगे, हमारा कोई विवाद नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो प्रेशर बिल्डअप करने का प्रयास किया गया है, जो फोर्जरी की घटना बताई गई है, जो गलत घटना, कूटरचित घटना के आधार पर एफआईआर लॉन्च कराई गई है, और आप वहाँ पर खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई हम तो ले जाना चाहते हैं, हमने कोई ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, ना हमने लड़ाई झगड़ा किया, ये किसी के बहकावे में। तो ऐसी स्थिति में आपको 200% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आईयू भी देखेंगे, पुलिस ऑफिसर भी देखेंगे कि हाँ कौन गलत है कौन सही है। और ऐसी स्थिति में यदि पत्नी भी रिश्ता बचाना चाहेगी तो वो भी समझेगी कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, वो वापस आपके साथ आ जाएगी। और मान लीजिए कि डिस्प्यूट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा उसको भर दिया गया है पत्नी को कि वो मामला हल नहीं करना चाहती है, उस पर भी ये जो आपने होमवर्क करके रखा हुआ है सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 39 सीआरपीसी इंफॉर्मेटिव पेटिशन, ये जो आपने होमवर्क कर रखा है ये आपको उस मुकदमे में हेल्प करेंगे। मान लीजिए मुकदमा हल वहाँ से एफआईआर में मतलब आपको रेमेडी नहीं मिलती है, वो पक्ष राजी नहीं होता है कॉम्प्रोमाइज़ करने को, और विवेचना स्टार्ट हो जाती है, चार्जशीट भी आ जाती है आपके खिलाफ, मान लीजिए फ़र्ज़ कीजिए। उस स्थिति में भी जब वो चार्जशीट न्यायालय संज्ञान में लेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे, उसके बाद आप जब अपेयर होंगे बेल के लिए या आप 482 सीआरपीसी में ऑनरेबल हाई कोर्ट जाएंगे उसको क्वैश कराने के लिए, तब भी ये जो आपने होमवर्क किया है सेक्शन 39 सीआरपीसी और सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट, ये आपको बहुत रेमेडी देगा, ये आपका बहुत बड़ा एक वेपन बन जाएगा कि उस मामले को हल करने के लिए। अब ऐसा क्या होता है कि मान लीजिए आप बेल के लिए गए, बेल आपने करा ली और उसके बाद वो मुकदमा चलने लगा, या फिर आप 482 में हाई कोर्ट गए, वहाँ उसकी 482 सीआरपीसी की ऑनरेबल हाई कोर्ट सुनवाई चल रही है, तो दोनों ही जगह ऑनरेबल कोर्ट्स जो हैं वो मीडिएशन के लिए फिर से कह सकती हैं। ये क्रिमिनल प्रवृत्ति के मुकदमे नहीं हैं, ये आपराधिक मुकदमे नहीं हैं, इसमें अभ्यस्त अपराधी नहीं है पति। तो इन मुकदमों में कोर्ट्स भी ये करती हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ को तरजीह देती हैं, उसको प्रायोरिटी देती हैं। जो एमिकेबल सेटलमेंट्स हैं कि भाई मियाँ बीवी क्यों झगड़ रहे हो, अगर विवाद नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोर्ट्स जो हैं, इवन हाई कोर्ट भी, कई मैंने पटना हाई कोर्ट्स के इश्यूज़ देखे हैं, उसमें केसेस में क्या होता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट भी मियाँ बीवी को सामने खड़ा करके उनसे मीडिएशन खुद करते हैं कि हाँ भाई क्या परेशानी है, कौन आपको क्या कर रहा है। तो इस तरह से आप इस मुकदमे से बच सकते हैं, ये मुकदमे का समाधान है, और ये आपको साबित करता है, जो आपने होमवर्क किया ये साबित करेगा कि आप अपनी दिशा में सही थे, गलत नहीं थे, आप रिश्ते को बचाना चाह रहे थे, कंटिन्यू करना चाह रहे थे। होप ये वीडियो आपके काम की होगी, आपको समझ में आया होगा कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, गलत तरह की प्रवृत्ति की जा रही है, कोई रिश्ता बचाना है तो किस तरह से बचाना है। होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले किसी कानूनी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।